दूसरा स्वरूप परमात्मा और तीसरा नाम उनका भगवान। जैसे मेरा 3 नाम है। पहला नाम क्या है? पैदा हुए तो घर वालों ने कहा कन्हैया। दूसरा नाम जब स्कूल में पढ़ने लगे तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया राजेंद्र। और जब गुरु जी से मिले तो गुरु जी ने मेरा तीसरा नाम यहाँ रख दिया स्वामी कपिल देव। तो 3 नाम हो गए, व्यक्ति में एक ही हूँ। इसी तरीके से जो ब्रह्म है वह उसका 3 नाम है। पहला नाम ब्रह्म, दूसरा नाम परमात्मा और तीसरा नाम भगवान। समझ में बात आ रही है? हाथ उठाइए। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म का मतलब होता है जो बड़ा हो अपनी हया की, जो दूसरे को भी बड़ा करने की क्षमता रखे। तो जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करने की क्षमता रखे वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण। जो निर्गुण की उपासना करते हैं, भगवान जो होते हैं उनके 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सब लोग किसमें हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में है। ये प्रकृति 3 गुण से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जो इन तीनों गुणों से ऊपर वाले भगवान को मानते हैं, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, तो उसमें ये तीनों गुण उसमें नहीं होते। वो कहते हैं कि उसके अंदर ये तीनों गुण है, जब चाहे वो प्रकट कर ले। लेकिन वो जब ब्रह्म होगा तो उसके अंदर ये तीनों गुण जो है छिपे रहेंगे। ठीक? तो ब्रह्म को कहते हैं कि ब्रह्म कैसा होता है? वो सत्ता मात्र होता है, उसके अंदर सारी शक्ति निहित है। अपने बड़ा है, दूसरे को भी बड़ा कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। कारण रहित कारण जोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी भोगी। तो ये इस तरह का ब्रह्म, यह ब्रह्म की परिभाषा है। इसकी उपासना कौन करते हैं? जो निर्गुण की उपासना करते हैं, जैसे कबीर साहब, जैसे और एक हुए हैं सिखों के जो गुरुदेव रहे, क्या नाम है इनका? नानक जी। और बहुत से लोग निर्गुण की उपासना करते हैं। तो हमारे यहाँ जो गुरु वंदना हुई उसमें क्या है? निर्गुण निर्विकार मम स्वामी। ठीक? आरती सत गुरुदेव नमामि। और आपने क्या पढ़ा? ब्रह्मानंदम। ब्रह्मानंदम क्या है? परम सुखदम। जो ब्रह्म को मानता है उसको कौन सा सुख मिलेगा? ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अगम अगोचर नाम न रूपा। ये जो 3 नाम है, इन तीनों के भक्तों को 3 तरह का सुख मिलता है। जो ब्रह्म को मानता है, निर्गुण निराकार को मानता है, उसको जो सुख की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं, योगी, वो परमात्मा को मानते हैं। तो ब्रह्म का दूसरा नाम क्या हो गया? परमात्मा। अब वो प्रकट हुआ, एकार्णव साई हो गया। एकार्णव जल में वो आ गया, अब उसको सृष्टि करने की रचना हुई, एकार्णव में आ गया वो। और वो सारे जितने भी अवतार हैं उनका वही स्रोत है, तो वो कहलाता है एकार्णव साई विष्णु। तो वह विष्णु क्या कहलाता है? परमात्मा। तो जो परमात्मा को भजने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? वैष्णव। या फिर क्या कहलाते हैं? दूसरे शब्दों में उनको जो आनंद प्राप्त होता है वो परमानंद प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? जैसे अड़गड़ानंद जी के यहाँ जाइए आप, तो जो भी पुस्तक लिखे हैं उसमें लिखे हैं ओम परमात्मने नमः। तो परमात्मा को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। वो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। ठीक? वो परमात्मा को मानते हैं। दयानंद सरस्वती जी परमात्मा को मानते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। वो भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते। वो उनको कहते हैं कि वो केवल एक महापुरुष थे। ठीक? अब तीसरी सत्ता जब उसी की प्रकट होती है, जिसको मैंने आपसे कहा कि जो समस्त अवतार का स्रोत है, वो जब प्रकट करता है अपने को, पहले मत्स्य अवतार में प्रकट किया, फिर ब्राह्मण रूप में, मुनियों के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। 4 भाई सनक सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक। इसके बाद उसने अवतार ग्रहण किया नारद जी का। फिर उसने अवतार ग्रहण किया कपिल मुनि का, जिन्होंने की
योग का दर्शन दिया। तो इस तरीके से उनके अवतार हुए। प्रमुख अवतार में राम है, कृष्ण है, सभी धर्मों में कहीं न कहीं उनका अवतार है। तो जब वो अवतार के रूप में आता है, 3 गुणों के अंदर होता है, तो वो क्या कहलाता है? भगवान। ठीक। तो पहला उसका नाम है ब्रह्म, ठीक, दूसरा उसका नाम है परमात्मा और तीसरा उसका नाम है भगवान। तो हमारी जो गुरु वंदना हुई उसमें क्या हुई? आरति सतगुरु। आरति का मतलब हमारा दुख जो मिटाने वाला है, जो हमारा आर्त है, जो हमारा दुख है, उसको जो मिटाने वाला है कौन है? सदगुरु है। आरति सदगुरु देव नमामि। सदगुरु की उपासना करते हैं, जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं, वो सदगुरु की उपासना करते हैं। गुरु ही उनके लिए सब कुछ होता है। और हम लोग देखिए उसके आगे क्या आ गया? पार ब्रह्म। दूसरी परिभाषा जो भगवान की है, ब्रह्म के बाद वो परमात्मा हुआ। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। और अगला आगे क्या कहते हैं? अगुण अपार अलख अविनाशी। ये जितनी भी उपाधियां दी गई हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जितनी चीज कही गई है ये सगुण ब्रह्म की है। आरति सतगुरु देव नमामि। आगे क्या कहते हैं? वचन किरण तम मोह विनाश। गुरु के वचन से, उसके वचन रूपी किरण से, जैसे सूर्य की किरण निकलती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे गुरु का जब वचन प्रकाशित होता है तो क्या हो जाता है? वचन किरण तम मोह विनाश। उसके वचन से निकलने वाला जो प्रकाश है, उससे तम और मोह रूपी जो अंधकार है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। क्योंकि तम और मोह का अंधकार ही है जिसके कारण हम अपने को शरीर माने बैठे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या आप शरीर हैं? आज का जो प्रवचन का बिंदु है यह है, क्या हम शरीर हैं? नहीं, हम शरीर नहीं। अगर हम शरीर होते तो कहते हैं आप कि आज फला की मिट्टी हो गई, तो जब आप वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसका शरीर तो वहीं पड़ा है, पड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है? जो बोलता है, जो चलता है, जो सुनता है, जो अभिव्यक्ति करता है, वो क्या है? उसमें से निकल करके चला गया। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि हमारे इस शरीर में 2 चीज हैं। एक तो ये शरीर है और दूसरा इसके अंदर निवास करने वाली चैतन्य आत्मा है। हमारे यहाँ भगवान को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सत्य जो तीनों काल में एक जैसा, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वह है सत्य। चित चैतन्य, जो तब भी चैतन्य था, आज भी चैतन्य है, आगे भी चैतन्य रहेगा, वो हुआ चित। और आनंद जो सुख की धनराशि है, जो सुख की राशि है, जो सुख का खजाना है, तो वह सच्चिदानंद। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम कौन है? सच्चिदानंद है। दिनेश, जैसे सूर्य निकलता है अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से राम सच्चिदानंद है, राम ही सच्चिदानंद है। तो हम शरीर नहीं है, हम खाली शरीर नहीं है, हम इसके अंदर निवास करने वाली चैतन्य आत्मा। आपके 2 रिश्ते हैं। आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग नए हैं, कहेंगे कौन से 2 रिश्ते? एक तो तुम्हारे शरीर का रिश्ता, तुम अपने माँ और बाप से पैदा हुए हो, 1 बूंद माँ का, 1 बूंद बाप का, और तुम पैदा हुए हो। तो उसी माँ बाप से तुम्हारी बहन पैदा हुई है, उसी से तुम्हारे और भाई पैदा हुए हैं, और तुम्हारे शरीर से बच्चे पैदा हुए हैं, और तुम्हारे भाइयों के बाल बच्चे पैदा हुए हैं। तुम्हारी जो बहन पैदा हुई उससे उसका रिश्तेदारी और निकला, और जिनके घर की बेटी आपके घर में आई है वो आपका समधी हुआ, उसके रिश्ते हुए। तो ये हुआ शरीर का रिश्ता। बात समझ में आ रही?
तो यह है शरीर का रिश्ता। यह रिश्ता शरीर के रहने तक है। जब तक ये शरीर है तब तक ये संसार का ये रिश्ता है। और लेकिन एक रिश्ता और है। वह रिश्ता क्या है? सच्चिदानंद का, सच्चित आनंद का। तुम ये शरीर नहीं हो, इसके अंदर निवास करने वाली चैतन्य आत्मा हो। जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो ये शरीर क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। जब तक यह आत्मा इसमें है, इसमें क्या होता है? अपने आप ये शुद्ध रहता है, अपनी पवित्रता को ये बरकरार रखता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। ये इसके जीवन का गुण है इस शरीर का। लेकिन इसके अंदर सत्य भी है, सत्य चिद भी है, चैतन्यता रहती है। अपने शरीर के अंदर कोई चीज होती है, घटती है तो जानता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हमको तकलीफ है, या आज हमारा खाना नहीं पचा, आज हमको नींद नहीं आई, तो वो चिद भी है। और आनंद, आनंद की अनुभूति वो करता है अपने अंदर। ये तीन चीजें जब तक है तब तक ये शरीर जिंदा है। ये तीनों उससे निकल गई तो शरीर मृत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि संयाति नवीन देहि। जैसे आपका वस्त्र पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको उठा करके रख देते हैं और नया कपड़ा सिला करके उसको क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा का ये कपड़ा है शरीर। जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो यह शरीर को छोड़ करके आत्मा इससे निकल जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो तुम अरबों खरबों वर्ष से हो, जितना भगवान पुराना है, जितना ब्रह्म पुराना है, जितना परमात्मा पुराना है, उतने ही पुराने तुम भी हो। और तुम क्या हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के अंश हो। ये तुम्हारी आत्मा उस ईश्वर का अंश है। और वो ईश्वर कैसा है? चेतन है, अमल है और सहज सुख की राशि है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तो तुम ईश्वर का अंश हो। और भगवान ने इस शरीर को क्यों दिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? यह जो हमारा शरीर मिला है, नर तन पाई, यह मनुष्य का जो शरीर, नर माने मनुष्य, मनुष्य का जो ये शरीर मिला है, यह संसार के भोगों के लिए नहीं। यह शरीर जो है साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए साधन धाम है। कैसे? अभी वकील साहब मोटरसाइकिल से चल के आए, अभी मैनेजर साहब कार से चल के आए, लेकिन क्या कार पे बैठे हैं इस समय? नहीं। जहां तक आना था आ गए, तो मोटरसाइकिल वहां खड़ी हो गई, कार वहां खड़ी हो गई, आप यहाँ आ गए। ऐसे भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, ये साधन का धाम है। ये तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम उनके दरवाजे तक पहुंच सको। लेकिन हम संसार का सब कुछ करते हैं, उनके दरवाजे पर जाने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाते और जीवन बीत जाता है। कहते हैं अभी जरा नौकरी कर ले, अभी तो हम बच्चे थे, अभी पढ़ाई किए, अभी नौकरी किए, नौकरी जरा घर बना ले, बेटे की शादी करते हैं, बहू की शादी करते हैं, अभी बहू आई है, जरा पोती हुआ है, पोता हुआ है, जरा इसको देख ले। तब तक शरीर इतनी ढल गई रहती है कि अगर चाहे भी कि बैठ के भजन कर ले, भगवान का नाम ले ले, तो वो क्या होता है? संभव नहीं होता। तो इसके लिए समय कौन सा उपयुक्त है? जब आपका मन जग जाए। जब जग जाओ तभी सवेरा है, कभी इसमें देर नहीं हुई है, हमेशा देर है। इसलिए बचपन से ही हमको चाहिए कि हम इसमें लग जाएं। लेकिन गुरु के यहाँ आप आए हैं तो गुरु का काम यही है कि गुरु के वचन किरण तम मोह विनाशक। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अपने गुरु की उपासना करते हुए पहले लिखा, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी के गुरु कौन थे? नरसिंह दास जी। और उसी को देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा, बंदहु गुरु पद कंज, गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता। कैसे हैं वो?
वो मनुष्य के रूप में हरि है, नरहरि उनका नाम था, तो गुरु नरहरि होता है, नर के रूप में हरि है। और क्या करता है वो? जासु वचन रविकर निकर, जिसके वचनों का जब प्रकाश हो जाता है, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे गुरु के वचन से यह मोह रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। मोह क्या है? मोह कोई और चीज नहीं है जिसमें हम आप सब हर समय निवास करते हैं, यही है काम क्रोध मद लोभ सब। ये जितना हमारे अंदर काम माने कामना, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जितनी ये सब चीजें, सकल मोह कै धार, ये सारी की सारी क्या है? नदी के अंदर जैसे आप चलते हैं तो एक के बाद एक तरखा मिलता है, इस तरह से मोह की धाराएं हैं, एक को पार करोगे तो दूसरे में डूब जाओगे। तो गुरु का वचन ही एक ऐसी बैतरणी है, एक नाव है जो आपको यहाँ से उस तरफ तक पार ले जाएगी। मैं समझता हूँ कि काफी चर्चा आज हो गई है। अब हम सब लोग ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाइए, अभी बंद करिए, बैठ जाइए। अब मैं बोल रहा हूँ उस तरह से करिए, अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करिए, दोनों आपके जो पंजे हैं उनको महसूस करिए कि उनको आप ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैर के पंजे घुटने टखने तक पंजों को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पंजों से घुटने तक, अब यहाँ जहाँ पैर का घुटना है यहाँ तक महसूस करिए कि मैंने इसको ढीला छोड़ दिया। अब घुटने से लेकर के कमर तक के हिस्से को आप महसूस करिए कि हमने इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब अपने कमर को महसूस करिए कि इसको हमने ढीला छोड़ दिया। आगे आपके जो जननांग है उनको ढीला छोड़ दीजिए। पीछे जो गुदा है जिससे कि हम मल त्याग करते हैं उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। और कमर से लेकर के गर्दन तक जो हमारा धड़ है उसको बिल्कुल ढीला कर दीजिए, पूरा रिलैक्स, पूरा ढीला। दोनों हाथ ढीला कर लीजिए, दोनों हाथ को ऐसे गोद में रख लीजिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर। रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लीजिए, गर्दन ऐसे सीधा हो, ये छाती से इनकी तरह से आगे हल्की सी निकली हुई हो। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो कहीं बाधित ना हो। तो आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद गर्दन से लेकर के मस्तिष्क तक का जो हिस्सा है उसको भी रिलैक्स कर दीजिए। हम लोग आधे घंटे का ध्यान करेंगे और आप अब सब लोग, वकील साहब सहित आप लोग पूरब को मुंह कर लीजिए, बाकी लोग पूरब को कर लीजिए, आप भी कर लो, मैनेजर साहब पूरब को मुंह कर लीजिए। ये जो माइक है इसको बंद कर दीजिए, इस माइक को स्विच ऑफ कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब आप वर्मा जी इसको बंद कर दीजिए। हम जब बोलेंगे शांत शांत शांत